मैं सबसे पहले अपनी भारत माता के श्री चरणों में सादर प्रणाम करता हूँ, जिसकी मिट्टी के दिव्य संस्कारों से हम सब की भौतिक काया का निर्माण हुआ है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ श्री गौरी शंकर स्नातकोत्तर महाविद्यालय सुजानगंज जौनपुर के प्राचार्य डॉक्टर विनय कुमार त्रिपाठी जी को, जिन्होंने हिंदी दिवस के शुभ अवसर पर इस व्याख्यानमाला का आयोजन किया है। डॉक्टर विनय कुमार त्रिपाठी जी एक विद्वान और अति अधीत बहुश्रुत मनीषी हैं। इनकी वक्तृता श्लाघनीय है। मेघ मंद्रवाणी में ये जब व्याख्यान देने लगते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है मानो माँ सरस्वती का वाग विलास चल रहा है। इन्होंने मुझे इस व्याख्यानमाला में वक्ता के रूप में आमंत्रित करके उपकृत किया है। एतदर्थ मैं इन्हें हृदय से साधुवाद देता हूँ। मुझे जो विषय मिला है हिंदी दिवस के अवसर पर बोलने के लिए, वह है निज भाषा उन्नति आहे। यह भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र के एक दोहे की एक अर्धाली है। पूरा दोहा है, निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल, बिनु निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं को सूल। इसका अभिप्राय है कि समस्त प्रकार की भौतिक आध्यात्मिक का मूल निज भाषा है। निज भाषा ही हृदय में उत्पन्न होने वाले दैहिक दैविक भौतिक आदि समस्त शूलों को नष्ट करती है। मैं सबसे पहले यह जानने की कोशिश करूंगा कि निज भाषा का अभिप्राय क्या है। निज का अर्थ है अपना। इसका दूसरा नाम स्व है। और यही स्व और उसका भाव गीता में अध्यात्म कहा गया है। निज भाषा का अर्थ है अपनी भाषा, हमारी भाषा। अब प्रश्न उठता है कि हम कौन हैं? जब हम कहते हैं कि हमारी भाषा, हमारा शरीर, हमारा देश, तो यह स्पष्ट होता है कि हम कोई अलग सत्ता है और हमारी कोई अलग सत्ता है। प्रश्न यह उठता है कि हम हैं कौन? इसके उत्तर में
जाने के पहले हमें उपनिषद की ओर चलना होगा। उपनिषद में श्वेतकेतु ने अपने गुरुदेव से प्रश्न किया कि कोहम, मैं कौन हूँ। गुरुदेव ने बताया कि तत्त्वमसि श्वेतकेतु, हे श्वेतकेतु तुम वह हो जो मैं हूँ। पूछा आप कौन हैं? कहा अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ। अब प्रश्न उठता है कि निज भाषा क्या ब्रह्म की भाषा है? उत्तर मिलता है कि निज भाषा यथार्थतः ब्राह्मी भाषा है। हम और हमारी इसी पर यह संसार चल रहा है। जब हम कहते हैं कि सर्वम खल्विदम ब्रह्म, यह सब कुछ ब्रह्म है, फिर हम कहते हैं कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, फिर कहते हैं तत्त्वमसि श्वेतकेतु, तुम भी ब्रह्म हो, अर्थात सब कुछ ब्रह्म है। तो इस रहस्य को थोड़ा समझने की आवश्यकता है। संसार के परे जो ब्रह्म है, संसार के अंतर्गत वही आत्मा है। जो संसार के परे परम ब्रह्म परमात्मा है, उसी का एक अंश हमारे रूप में आत्मा बनकर लौकिक यात्रा करने के लिए धरती पर आता है। इस प्रकार संसार में आने के बाद हम आत्मा हैं और आत्मा की भाषा को हम निज भाषा कहते हैं। निज भाषा को व्याख्यायित करने के लिए हम इसके 4 अर्थों की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हैं। अति व्यापक अर्थ में निज भाषा आत्मा की भाषा है। यह दैवी भाषा है। यह ब्रह्मांड व्यापी भाषा है। यह अनंत ब्रह्मांडों में व्याप्त अनंत जड़ चेतन की भाषा है। क्योंकि ब्रह्मांड की प्रत्येक जड़ चेतन रचना यह आत्मा अर्थात चेतना से जुड़ी हुई है और इसकी एक भाषा भी है। हमें जो मानव शरीर प्राप्त हुआ है, यह भाषा आत्मा की भाषा उससे संबंधित है।
हमारे शरीर के जो 7 चक्र हैं, इस भाषा का संबंध उससे है। 4 प्रकार की वाणियों का उल्लेख किया गया है, परा, पश्यंती, मध्यमा और वैखरी। जो परा वाणी है, परा भाषा है, यही हमारी आत्मा की भाषा है, निज भाषा है। जिसने इस भाषा का ज्ञान प्राप्त कर लिया, इस भाषा को सिद्ध कर लिया, उसे कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगी संवाद स्थापित करने में। वह जड़ से भी बात कर सकता है, चेतन से भी बात कर सकता है, जीव जंतुओं से भी बात कर सकता है, किसी अन्य ग्रह नक्षत्रों के प्राणियों से भी बात कर सकता है, प्रेतात्माओं से भी बात कर सकता है, पितरों से भी बात कर सकता है, जिसको इस निज भाषा का ज्ञान प्राप्त हो गया है। यह वही निज भाषा है जिसमें सावित्री ने यमराज से बात की थी, जिसमें नचिकेता ने यमराज से बात की थी। यह वही निज भाषा है जिसमें भगवान श्री राम ने खग मृगों से, मधुकरों से, श्रेणियों से सीता का पता पूछा था। आज के पदार्थ विज्ञानी के लिए ये बात कुछ अतिशयोक्तिपूर्ण लग सकती है, किंतु सच्चाई यह है कि प्रत्येक प्राणी को यह भाषा मिली होती है और इसी के सहारे वह अपनी भावनाओं को दूर दूर तक, भगवान तक पहुंचाता है। हम प्रार्थना करते हैं जब संकट में होते हैं, तो उस संकट काल में, घोर संकट काल में, जब किसी भी प्रकार की सहायता की आशा नहीं रहती, तो जिस भाषा में अपनी व्यथा हम परमात्मा तक भेजते हैं, वही निज भाषा है, आत्मा की भाषा है। उदाहरण आपके समक्ष है, जब गजराज सरोवर में ग्राह के द्वारा पकड़ लिया जाता है, अपनी पूरी ताकत लगाता है, जब तक बल रहता है लड़ता है, लेकिन जब शक्ति समाप्त हो जाती है तो वह एक कमल का फूल उठा करके अपनी पीड़ा का निवेदन करता है भगवान से, और तुरंत वह पीड़ा भगवान के पास पहुंच जाती है। कौन पहुंचाती है वह पीड़ा भगवान के पास? आत्मा की भाषा पहुंचाती है। और सबको यह आत्मा की भाषा मिली हुई है। ये बात अलग है कि जैसे जैसे हम भौतिकता में लिप्त होते जा रहे हैं, वैसे वैसे आत्मा की भाषा हमारी निर्जीव पड़ती जा रही है। गजराज की भाषा भगवान तक पहुंची, तुरंत मदद हो जाती है। कवि ने लिखा, प्रभु चले कमला कही, कहाँ जात ब्रजराज, गज केवल कमला सुन्यो, राज सुन्यो गजराज। वह अपनी भाषा है। इसी भाषा में भगवान श्री राम ने अपने स्वर्गीय पिता श्री दशरथ जी से बात की थी। लंका विजय के बाद दशरथ जी राम के पास आए थे। राम ने उन्हें प्रणाम किया था और
भगवान श्री राम और दशरथ के बीच संवाद हुए थे। दशरथ ने आशीर्वाद देकर एवं प्रणाम करके अपने धाम को प्रस्थान किया था। अयोध्या के निवासी राम राज्य में इसी भाषा के द्वारा प्रकृति के शक्ति प्रतीकों से सहयोग प्राप्त करते थे। विधुमहि पूर्व मयूखननि रवि तप जतन ही काज, मांगे बारिद देहि जल राम राज। अयोध्या के निवासी बादलों से जल मांगते थे। किस भाषा में? निज भाषा में, अंग्रेजी में नहीं, उर्दू में नहीं, या और किसी लौकिक भाषा में नहीं, निज आत्मा की भाषा में बादलों से जल मांगते थे और बादल उन्हें जल प्रदान कर देते थे। ये निज भाषा है। इसी भाषा में भगवान शंकर ने भगवान श्री राम से बातें की थी। भगवान श्री राम ने भगवान शंकर से बातें की थी। इसी भाषा में पौराणिक ऋषियों ने दूर दूर के ग्रहांतर लोगों से बातें की थी। भारतीय ऋषि इसी भाषा में देवलोक के देवताओं से बातें किया करते थे, प्रेतात्माओं से बातें किया करते थे भारतीय ऋषि, और सहयोग लिया करते थे इसी भाषा के माध्यम से। यह अपनी भाषा है। इसी भाषा के माध्यम से हम अपनी प्रार्थनाएं भगवान तक पहुंचाते हैं। यह वही भाषा है जब हम संकट में होते हैं या किसी को याद करते हैं तो यह भाषा अपने आप एक ध्वनि तरंग के रूप में अदृश्य, अस्पष्ट, अश्रव्य ध्वनि तरंग के रूप में जा करके जिसको हम स्मरण करते हैं उसके हृदय से जुड़ जाती है। यही भाषा। फिर वह अचानक हमारे पास उपस्थित हो जाता है, चला आता है। इसको आज का विज्ञान दूरस्थ संवेदन कहता है। यह भाषा संवेदना की भाषा है। इसे टेलीपैथी कहा जाता है आज के शब्दों में, लेकिन है यह आत्मा की भाषा। इसके आगे जब हम बढ़ते हैं, ये तो निज भाषा का अति विस्तृत अर्थ है, क्योंकि प्रत्येक प्राणी नहीं है। शरीर तो उसे वाहन के रूप में मिला हुआ है, क्योंकि ब्रह्म का एक अंश सांसारिक यात्रा करने के लिए धरती पर आया हुआ है। उसे आत्मा और जीवात्मा आदि कहा जाता है, और उस यात्रा का वाहन ये शरीर है। तो इस शरीर में आत्मा जिस प्रकार से लौकिक वाहन में यात्रा की सारी सुविधाएं लोग रख लेते हैं, उसी प्रकार से इस भौतिक शरीर में आत्मा की यात्रा काल की समस्त सुविधाएं सुरक्षित की गई हैं। आत्मा को बार बार बातचीत की आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए मूलाधार चक्र में परा वाणी का सन्निवेश कर दिया गया है। दूसरी वाणी है पश्यंती। ये पश्यंती वह वाणी है, वह भाषा है जो दिखाई भी देती है, जो संवेदना की वह भाषा जो सुनाई देने के साथ साथ दिखाई भी देती है।
हम जो बोलते हैं उसकी आकृतियां हमें दिखाई देती है। वक्ता जो बोल रहा है उसकी आकृतियां दिखाई देती हैं। यह ऋषियों की वाणी है। ऋषियों ने जिन मंत्रों की रचना की है उसे देख करके किया है। कहा भी गया है ऋषियों मंत्र द्रष्टारः। इसके बाद मध्यमा वाणी की बात आती है। मध्यमा को समझने के लिए हम अंतिम चौथी वाणी वैखरी पर आते हैं। वैखरी बिखरी हुई वाणी है। वह वाणी जिससे शब्द बिखरते हैं वह वैखरी वाणी है। हम लोग जिस भाषा में आपस में विचार विनिमय करते हैं, जिस भाषा में मैं बोल रहा हूँ, यह सब वैखरी वाणी है। इसमें शब्द बिखरते हैं। तो वैखरी वाणी और पश्यंती वाणी के बीच की जो भाषा है वह मध्यमा। ये चार वाणियाँ हैं। परावाणी मूलाधार चक्र से संबंधित है। पश्यंती वाणी नाभिदेश अर्थात मणिपुर चक्र से संबंधित है। मध्यमा हृदय देश से संबंधित है और वैखरी कंठ देश से संबंधित है, क्योंकि सारी ध्वनियाँ हमारी कंठ से निकलती है। परावांग मूल चक्रस्था, पश्यंती नाभिदेशगा, हृदयस्था मध्यमा ज्ञेया, वैखरी कंठ देशगा। यही परावाणी जो है आत्मा की निज भाषा है। सारी क्रियाएं, सूक्ष्म क्रियाएं, संवेदना की सारी क्रियाएं इसी भाषा के द्वारा संपन्न की जाती हैं। और यह भाषा निज भाषा उन्नति है। सब उन्नति को मूल, प्राणियों की, सृष्टि के, ब्रह्मांड की उन्नति का मूल है। सृष्टि की उन्नति का मूल यह निज भाषा है। क्योंकि अगर इस भाषा का ज्ञान है, इस भाषा पर अधिकार है, इस भाषा की जानकारी है, तो हम अपनी सृष्टि को, ब्रह्मांडीय व्यवस्था को समुन्नत रूप दे सकते हैं। और अगर इस भाषा का ज्ञान है तो बिनु निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं को सूल। तो अगर इस भाषा का ज्ञान है तो हमें चाहे जो भी कष्ट आए, हम अपने कष्ट को परमात्मा तक इस भाषा के माध्यम से भेजेंगे। जैसे ही हमारा कष्ट वहाँ पहुँचेगा, वहाँ से उपचार आ जाएगा और हम शूल से मुक्त हो जाते हैं। ये तो अति विस्तृत अर्थ रहा निज भाषा का। दूसरा विस्तृत अर्थ है। विस्तृत अर्थ में निज भाषा का अर्थ है संपूर्ण सभ्य मानव समाज की आदि भाषा। संपूर्ण मानव सभ्य समाज की आदि भाषा निज भाषा है। यह कैसे? यह इस प्रकार से कि आप सृष्टि के आदि में चलिए, जहाँ पर मानव आदि मानव के रूप में निवास करता था। उसके पास कुछ नहीं था, नग्न विचरण करता था, कच्चा मांस खाता था, गुफाओं में पेड़ों पर रहता था,
प्रकृति की सहस्रों बाधाओं से प्रतिपल निपटता था और प्रकाश की एक किरण के लिए तरसता था। फिर उसने धीरे धीरे सभ्यता की ओर कदम बढ़ाए। यह सभ्यता उसे मिली कहाँ से? जब पूरी दुनिया में आदिम बर्बरता चीत्कार कर रही थी, तब भारत में एक विकसित सभ्यता दुनिया का नियमन कर रही थी। वह सभ्यता ऋषि सभ्यता थी और इस सभ्यता को देव सभ्यता कहते हैं, क्योंकि मानव को देवों की संतान कहा जाता है। जयशंकर प्रसाद ने लिखा है, डरो मत अरे अमृत संतान, अग्रसर है मंगलमय वृद्धि। तो मानव क्या है? ये देवताओं की संतान है। कैसे देवताओं की संतान है? मानव जब आदि मानव के रूप में यहाँ था तो उसका संबंध देवताओं से हुआ। स्वर्ग लोक के देवी और देवता धरती पर आते थे और मानव से वैवाहिक संबंध स्थापित करते थे। उनसे जो संतानें उत्पन्न होती थी वे दैवी गुणों से, संस्कारों से युक्त होती थी और देवता और देवियाँ भारत भूमि में आते थे, इसलिए भारत को देवभूमि कहा जाता है। फिर भारत के ऋषियों ने जब देखा कि शेष विश्व में अज्ञान है, बर्बरता है, पशुता है, मानव पशु से भी हीन निकृष्ट जीवन जी रहा है, तो उन्होंने एक संकल्प लिया, कृण्वन्तो विश्वमार्यम, पूरे विश्व को आर्य बना दो। आर्य माने आर्य जाति नहीं है, आर्य जातिवाचक संज्ञा नहीं है, आर्य गुणवाचक संज्ञा है। लोग जातिवाचक संज्ञा करके इसका जातिवाचक अर्थ ले करके अर्थ का अनर्थ कर रहे हैं। आर्य कोई जाति नहीं, आर्य गुणवाचक संज्ञा है। क्योंकि जब श्री राम का वनवास हुआ और भरत ननिहाल से आए तो उन्होंने अपनी माता को अनार्य कहा, माने असभ्य। तो जो प्राचीन भारत में जो नियम विरुद्ध कार्य करते थे उन्हें अनार्य कहा जाता था और जो नियमबद्ध कार्य करते थे उन्हें आर्य कहा जाता था। इसीलिए प्राचीन भारत में स्त्रियां अपने पति को आर्य पुत्र कहती थी और वृद्ध महिलाओं को बहुएं आर्या अर्थात अय्या कह करके संबोधित करती थी। तो इन ऋषियों ने पूरे विश्व को आर्य बनाने का संकल्प लिया और अपने संकल्प के तहत ये पूरे विश्व की यात्रा में संघबद्ध होकर के निकल पड़े। वहाँ प्राणों को संकट में रख करके आदिवासियों के बीच में रहते हुए इन्होंने पूरी दुनिया को सभ्य बनाया। और जिस भाषा में सभ्य बनाया वो भाषा क्या थी? अपनी संस्कृत। इसलिए मानव की, सभ्य मानव की आदि भाषा संस्कृत है। यह देववाणी है, यह देववाणी है। मैंने पहले ही बताया कि
इस शरीर को देव माने देव मंदिर कहा जाता है। अष्ट चक्रा 9 द्वारा देवा नाम पूरी योद्धा। 8 चक्र और 9 द्वारों से युक्त यह शरीर देवताओं का मंदिर है। तुलसी ने भी लिखा है, इंद्री द्वार झरोखा नाना, बैठे सुरन किए तहथाना। इंद्रियों के द्वार पर देवताओं का निवास है। और इस शरीर को देवनगर कहा गया है। इस शरीर को देव मंदिर, देवनगर कहा गया है। और देवनगर में चक्रों के कमल दलों पर देवनागरी के वर्ण अंकित किए गए हैं। उन्हीं वर्णों से हो करके ध्वनियाँ मुख से बाहर निकलती है। इसको इस प्रकार से आप समझें कि मुख से शब्द निकलते कैसे हैं, भाषा निकलती कैसे है। इसके लिए हमें पाणिनीय शिक्षा की ओर जाना पड़ेगा। पाणिनीय शिक्षा में कहा गया है, आत्मा बुद्ध्या समेत्यर्थान मनोयुंक्ते विवक्ष्या मनः कायाग्निमाहन्ति स प्रेरयति मारुतम मारुतस्त्योरस चरण मंद्रम जनयति स्वरम। सबसे पहले आत्मा बुद्धि के द्वारा बाह्य पदार्थों को जानती है। जानने के बाद वह मन को विवक्षा के लिए, व्याख्या विश्लेषण के लिए नियुक्त करती है। फिर मन काया की अग्नि को आहत करता है। कायाग्नि को, काया में जो अग्नि है उसको आहत करता है। जब अग्नि आहत होती है, अग्नि प्रज्वलित होती है, तो उससे वायु उत्पन्न होती है। गैस जिसको कहते वायु उत्पन्न होती है। मनः कायाग्निमाहन सप्रेरित मारुतम, वह हवा को उत्पन्न करती है। और हवा हृदय में संचरण करती हुई स्वरों को जन्म देती है। और फिर जब स्वरों को जन्म देती हुई वह हवा वक्त पर मूर्धा पर पहुंचती है, तो वहाँ से व्यंजन ध्वनियों का आविष्कार होता है, व्यंजन ध्वनियाँ प्रकट होती हैं। तो यह स्वर मूलतः जो ह्रस्व स्वर हैं वही स्वर हैं। यह स्वर केवल देवनागरी वर्णमाला में है और किसी भी भाषा, किसी भी लिपि की वर्णमाला में स्वरों की स्थिति नहीं है। अंग्रेजी जो रोमन वर्णमाला है, इसमें 5 स्वर बताए जाते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। लेकिन आप बताइए कि क्या ये स्वर हैं? को मैं मान लेता हूँ दीर्घ स्वर है, ओ को मैं मान लेता हूँ दीर्घ स्वर है, लेकिन आई क्या है? आई क्या है? आई न तो स्वर है न व्यंजन है। ये अक्षर नहीं बल्कि 2 अक्षरों के मेल से बना हुआ शब्द है। जिसे ये स्वर कहते हैं वो वस्तुतः शब्द है। यू क्या है? मिल करके यू बनता है। ये भी एक प्रकार से शब्द है। लेकिन देवनागरी वर्णमाला में स्वरों की स्थिति है आ, ई, उ, ह्रस्व स्वर। और इन स्वरों के योग से जो व्यंजन ध्वनियाँ देवनागरी वर्णमाला में अंकित हैं, उनसे जो ध्वनि निकलती है उसके अतिरिक्त आज तक कोई और ध्वनि निकल ही नहीं पाई है। इसलिए क्योंकि आत्मा के आदेश पर
आत्मा के आदेश पर मन के द्वारा कायाग्नि को आहत करने के बाद यह भाषा मुख से निकलती है, इसलिए इस भाषा को देव भाषा, देववाणी कहा गया है। तो ये अपनी संस्कृत भाषा है और जो ध्वनि हमारे मुख से निकलती है वो जो वर्ण हमारे उसमें जो हमारे चक्रों में है, मैं थोड़ा सा उल्लेख कर देना चाहता हूँ। हमारे शरीर में 7 चक्रों की स्थिति है। मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा और 7वां सहस्त्रार। ये जो चक्र हैं ये कमल हैं, कमल दल हैं। अब मैं इनको उल्टे क्रम में आपके पास लाता हूँ। जो छठा अपना चक्र है उसे कहते हैं आज्ञा चक्र। ये दोनों भ्रिकुटियों के मध्य में होता है, जहाँ पर हिंदू लोग टीका लगाते हैं। यहाँ से 2 प्रकार के हार्मोन स्रावित होते हैं, मेलाटोनिन और सेरोटोनिन। मेलाटोनिन वर्ण को निखारता है और सेरोटोनिन पौरुष शक्ति को स्थिर रखता है। यह स्थान इतना संवेदनशील होता है कि अगर 200 वाट का विद्युत बल्ब कमरे में जल रहा है और आप उसमें सो जाएंगे तो यह हार्मोन और आपको गहरी नींद नहीं आएगी। इस हार्मोन के व्यतिक्रमित होने के कारण ही दुनिया भर के कोशिकाएं विघटित होती हैं और भयंकर से भयंकर रोग उत्पन्न होते हैं। तो यहाँ पर हिंदू लोग जहाँ टीका लगाते हैं, शिखा लगाते हैं, इसीलिए लगाया जाता है कि इस स्थान को शीतल रखा जाए। यह 2 दल का कमल है, इस पर 2 अक्षर अंकित हैं। इस 2 दल के कमल पर 2 अक्षर अंकित है, हम क्षम, ह और क्ष। इसके बाद 5वां चक्र है विशुद्धि चक्र। यह 16 दल का कमल है, यह कंठ में स्थित है। इसमें 16 अक्षर हैं, अम से लेकर के अह तक। आ इ ई उ ऊ ए ऐ ओ औ अंग अह ऋ ऋ लिर ऋ। 16 अक्षर हैं। 16 जो स्वर हैं वे इसी दल की पंखुड़ियों पर अंकित हैं। चौथा चक्र है अनाहत। यह 12 दल का कमल है। यह हृदय में स्थित है, हृदय देश में। इसमें 12 अक्षर हैं। इसमें 12 दल का कमल है, प्रत्येक दल पर 1-1 अक्षर अंकित है और इसमें है क से लेकर के ठ तक। क ख ग घ अंग च छ ज झ य ट ठ। ये 12 अक्षर यहाँ अंकित हैं। इसके बाद मणिपुर चक्र है तीसरा, जो 10 दल का कमल है। जो 10 दल का कमल है इसमें 10 अक्षर अंकित हैं, ड से लेकर के फ तक। ड ढ ड़ ड ढ ड़ त थ द ध न प फ। 10 अक्षर अंकित हैं। इसके बाद आता है स्वाधिष्ठान चक्र। ये 6 दल का कमल है। इसमें 6 अक्षर हैं, ब से लेकर के ल तक। ब भ म य र ल। इसके बाद आता है पहला चक्र जो है मूलाधार चक्र है। यह 4 दल का कमल है। इसमें 4 अक्षर अंकित हैं, व
श श स। इस प्रकार से सब 50 अक्षर हमारे शरीर के चक्रों के कमल दलों पर अंकित हैं और इन्हीं अक्षरों से हो करके प्राणवायु प्रेरित हो करके प्राणवायु बाहर निकलती है। हम प्रयास करके बाहर निकालते हैं, इसलिए जो अक्षर है उसी के अनुरूप हमारे मुख से ध्वनि निकलती है। अमेरिका के विद्वानों ने देवनागरी के वर्णों को दफ्ती के टुकड़ों में विशेष रूप से काटा और काट करके विशेष प्रकार से उसमें हवा प्रवेश कराई, तो उसमें वही ध्वनि, उस हवा प्रवेश कराने पर वही ध्वनि निकली जो उसके उच्चारण के समय निकलती है। इसलिए जो देवनगर से निकलने वाली आत्मा की भाषा देववाणी कहलाती है और इस देववाणी के द्वारा पूरी दुनिया को ऋषियों ने सभ्यता प्रदान की, पूरी दुनिया को बर्बरता के विरुद्ध जीवित रहने की दशा प्रदान की, संस्कृति प्रदान की। आज पूरी दुनिया जो सभ्य अवस्था में 21वीं सदी में प्रवेश कर गई है, मंगल बुध जैसे ग्रहों की ओर बढ़ रही है, उसके मूल में हमारी निज भाषा संस्कृत है। संस्कृत के कारण ही आज दुनिया में सभ्यता का प्रकाश फैला हुआ है। हम अपनी मानव जाति की उन्नति करने के लिए अगर संस्कृत को महत्व देंगे तो निश्चय ही मानव जाति उन्नत दशा को प्राप्त होगी और संस्कृत को महत्व दे करके हम विज्ञान की चरमोन्नत दशा को प्राप्त कर सकते हैं। और जब विज्ञान की चरमोन्नत दशा को प्राप्त कर लेंगे तो हमारे हृदय की जितने शूल हैं वो सब दूर हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। तो संस्कृत भाषा का प्रयोग करके हम निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल, निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं को शूल। अर्थात संस्कृत का ज्ञान प्राप्त करके हम अपने हृदय के शूल को मिटा सकते हैं, अपने विज्ञान की, अपनी तकनीक की उन्नति, अपनी माने मानव विज्ञान की, मानव तकनीक की उन्नति कर सकते हैं। जब तक संस्कृत विश्व मानव समाज की भाषा थी तब तक सुदूर प्राचीन काल में, तब तक हमारे संबंध दूसरे ग्रह के प्राणियों से थे। हमें इच्छा मृत्यु का वरदान था, अर्थात जब हम चाहते थे तभी मरते थे, हम जब चाहते थे तब वृद्ध होते थे। क्यों? क्योंकि हमारी भाषा संस्कृत थी। तब निज भाषा, हमारे व्यवहार की भाषा संस्कृत थी और संस्कृत के माध्यम से हमारे विज्ञान की उन्नति बहुत अधिक हुई थी। आज भी अगर संस्कृत विश्व भाषा रही होती तो विज्ञान कितनी उन्नति कर लिया होता, इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। मैंने एक संगोष्ठी में यूपी टेक इलाहाबाद के अध्यक्ष प्रोफेसर के भूटानी साहब से बात की थी, विनम्रतापूर्वक बात की थी कि महोदय, मैंने सुना है कि कंप्यूटर के लिए संस्कृत सबसे उपयुक्त भाषा
भाषा है। यह बात कहाँ तक सत्य है? उन्होंने कहा बिल्कुल सत्य है, क्योंकि संस्कृत के पास एक सिस्टम है और किसी भाषा के पास सिस्टम नहीं है। मैंने पूछा कि आदरणीय, जब संस्कृत के पास सिस्टम है और कंप्यूटर के लिए सबसे उपयुक्त भाषा है, तो आज विश्व समुदाय संस्कृत के माध्यम से विज्ञान की उन्नति क्यों नहीं कर रहा है? उन्होंने कहा इसलिए कि संस्कृत अमेरिका की भाषा नहीं है। मैंने पूछा कि अगर अमेरिका की भाषा होती तब, तो कहा कि तो विज्ञान की उन्नति बहुत अधिक हो चुकी होती। अब तक हम अंतर्ग्रहीय यात्राएं करते, हम मृत्यु को जीत चुके होते। लेकिन दुर्भाग्य है कि संस्कृत विश्व भाषा नहीं है। प्रश्न उठता है कि जब संस्कृत आदिम भाषा है, संस्कृत के द्वारा ही विश्व को सभ्यता का ज्ञान हुआ है, संस्कृति का ज्ञान हुआ है, तो वह संकुचित क्यों होती गई? इसका उत्तर यह है कि भाषा विज्ञान इसका उत्तर देता है कि अनेक कारणों से मानव के मुख से उच्चारित ध्वनियों में परिवर्तन होता रहता है, और ध्वनियों में परिवर्तन होने के कारण वर्णों में परिवर्तन होता है, पदों में परिवर्तन होता है, रूप में परिवर्तन होता है, वाक्य में परिवर्तन होता है। जब वाक्य में परिवर्तन होने लगता है तो भाषा में अपने आप परिवर्तन हो जाता है। और इस प्रकार से दूर दूर देशों में, दूर दूर के कबीलों में ध्वनि भाषा परिवर्तित होती गई और नई नई भाषाएं जन्म लेती गई। यद्यपि आधुनिक भाषा विज्ञान भाषाओं का वर्गीकरण दो आधारों पर करता है। एक है पारिवारिक वर्गीकरण और दूसरा आकृति मूलक वर्गीकरण। पूरे विश्व के भाषा परिवारों के विषय में अनुसंधान किया गया तो पूरी विश्व की भाषाओं को कुछ परिवारों में बांटा गया। आकृति मूलक वर्गीकरण में कुछ आकृतियों में बांटा गया, संयोगात्मक, वियोगात्मक, इस प्रकार की आकृतियों में बांटा गया। लेकिन इन वर्गीकरणों में भी मूल भाषा का कोई उल्लेख नहीं है। किस मूल भाषा से भाषाएं निकली इसका कोई उल्लेख नहीं है। जबकि सच्चाई यह है कि ये सारी भाषाएं संस्कृत से निकली हैं। आज भी हम देखते हैं कि संस्कृत के अनेक शब्द अंग्रेजी में ग्रहण कर लिए गए हैं। हम बहुत आसानी से कह देते हैं डोर, लेकिन हम में से बहुत कम लोग यह जानते हैं कि यह डोर शब्द संस्कृत के द्वार शब्द का अंग्रेजी रूपांतरण है। हम ट्री कहते हैं, लेकिन ये नहीं जानते कि तरु शब्द का अंग्रेजी उच्चारण ट्री है। हम यह नहीं जानते कि अंग्रेजी का डे शब्द संस्कृत के देव शब्द का अंग्रेजीकरण है। हम ये नहीं जानते कि अंग्रेजी का इन्वेंशन शब्द संस्कृत का अन्वेषण है। हम ये नहीं जानते कि अंग्रेजी का ज्वेलसी शब्द
संस्कृत का ज्वलनशील शब्द है। हमें नहीं जानते कि अंग्रेजी का स्टिक शब्द संस्कृत का यष्टिका है। इसी प्रकार हमें तो अंग्रेजी का ज़्यादा ज्ञान नहीं है, लेकिन अगर अनुसंधान किया जाए तो पता चलता है कि संस्कृत की ही ध्वनियाँ हैं, संस्कृत के ही शब्द हैं जो अदल बदल करके उच्चारण भेद से अंग्रेजी के शब्द भंडार में आ गए हैं और आज उनका बेहिचक प्रयोग हो रहा है। तो इस प्रकार से हमारी संस्कृत भाषा निज भाषा के रूप में संस्कृत भाषा का महत्व है। व्यापक स्तर पर निज भाषा का अर्थ है संस्कृत। इसको अपना करके हम अपनी उन्नति तो कर ही सकते हैं, अपनी मानव समाज की उन्नति कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ मानव समाज के हृदय के शूलों को भी नष्ट कर सकते हैं संस्कृत के माध्यम से। संस्कृत एक ऐसी भाषा है जिसमें मानव जीवन की आदिम अवस्था से लेकर के निकट अतीत तक की संस्कृति समाहित है। अगर हमें संस्कृत का ज्ञान है तो हम बहुत आसानी से जान सकते हैं कि सृष्टि के आदि काल में धरती कैसी थी, सृष्टि के आदि काल में किस प्रकार के जीवों से विकास का क्रम आरंभ हुआ। हम जान सकते हैं कि हमारी धरती पर किस किस ग्रह के लोग आए हैं, किस किस ग्रह के लोगों से हमारी धरती का संपर्क रहा है, हमारी धरती पर कितनी सभ्यताएं आई और चली गई। इन सब का ज्ञान हमें संस्कृत से प्राप्त हो सकता है। आज का जो विज्ञान बिग बैंग थ्योरी बताता है, सृष्टि के निर्माण की जो प्रक्रिया है, बिग बैंग महाविस्फोटवाद जो सिद्धांत है, वह हमारे संस्कृत के ग्रंथों में सुरक्षित है। इसलिए संस्कृत भाषा को अपनाकर, संस्कृत भाषा को महत्व देकर हम मानव समाज को मजबूती प्रदान कर पाएंगे। इसके बाद निज भाषा का जो तीसरा अर्थ है, विस्तृत अर्थ में निज भाषा नहीं, सीमित अर्थ में, विस्तृत अर्थ में हमने बता दिया, सीमित अर्थ में निज भाषा का अर्थ है किसी भी राष्ट्र की राष्ट्रभाषा वहाँ के नागरिकों की निज भाषा होती है और अपने राष्ट्र की राष्ट्रभाषा को अपनाकर कोई भी राष्ट्र विकास के चरम शिखर की ओर अग्रसर हो सकता है। हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा भ्रम लोगों के दिमाग में बैठ चुका है कि बिना अंग्रेजी के देश का विकास नहीं हो सकता। कुछ लोग तो अति उत्साह में यहाँ तक बोल जाते हैं कि अगर अंग्रेजी न रही होती तो हम बहुत पीछे छूट गए होते। मैं कहता हूँ कि अगर अंग्रेजी न रही होती, अपनी राष्ट्रभाषा में राष्ट्र का कामकाज होता तो आज हम विकास में अमेरिका से भी आगे निकल गए होते। अंग्रेजी के कारण ही हमारा विकास रुक गया। हमारे पास प्रतिभा है, हमारे भारत की धरती प्रतिभा पुरुषों को जन्म देती है
और हमारे देश की प्रतिभाएं ही विदेशों में जा कर के वहाँ क्रांतिकारी परिवर्तन उपस्थित किया है। अगर वे प्रतिभाएं हमारे देश में रही होती और वे अपनी भाषा के माध्यम से अपने देश को आगे बढ़ाने का प्रयास करती तो आज हमारे देश का नक्शा कुछ और होता। तो ये राष्ट्रभाषा की बात है। चीन, रूस, जर्मनी, इन सब ने जो इतनी उन्नति की है वह अंग्रेजी भाषा के बल पर नहीं की है। इन सब ने अपनी भाषा के माध्यम से विकास की है और अपनी भाषा के माध्यम से वे निरंतर विकास करते चले जा रहे हैं। मैं तो कहता हूं कि अगर भारत अंग्रेजी की गुलामी से मुक्त हो गया होता तो आज भारत विश्व का नेतृत्व करता, विश्व का नियमन करता और परमुखापेक्षिता से रहित होता। रही बात भारत की राष्ट्रभाषा की, तो भारत में कई युग आए। कभी भारत की राष्ट्रभाषा संस्कृत थी तो बौद्धों के काल में पाली राष्ट्रभाषा हुई। कभी प्राकृत राष्ट्रभाषा के रूप में व्यवहृत हुई। अपभ्रंशों का युग आया, फिर हिंदी का युग आया। अपने जन्म और विकास के समय से ही भारत की राष्ट्रभाषा रही। यह बात अलग है कि भारत की राजभाषा ही थी समय समय पर। जैसे कि मुगल काल में जब भारत पराधीन था तो भारत की राजभाषा अरबी फारसी थी, किंतु राष्ट्रभाषा हिंदी थी। अंग्रेज़ों के समय में जब राजभाषा अंग्रेजी हुई तब भी भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी थी। और आज जब भारत स्वतंत्र हुआ तो भले अंग्रेजी का वर्चस्व है, किंतु संविधान ने उसे संघ की राजभाषा का दर्जा दिया है और संघ की राजभाषा से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण रूप उसका राष्ट्रभाषा का है। अब थोड़ी सी चर्चा कर ली जाए कि आज जिस निज भाषा की चर्चा हम कर रहे हैं भारत के संदर्भ में, वह हिंदी कैसे अस्तित्व में आई। तो अब तक की जो सबसे ज्ञात प्राचीन भाषा वैदिक संस्कृत है, यद्यपि उसके पहले भी कोई भाषा रही होगी, वैज्ञानिक अनुमान लगाते हैं, किंतु वह अज्ञात है। इसलिए ज्ञात भाषा के रूप में वैदिक संस्कृत ही प्राचीनतम भाषा है। वैदिक भाषा से विकास प्रक्रिया के तहत लौकिक संस्कृत का विकास हुआ, बढ़ता गया। लौकिक संस्कृत से पाली, पाली से प्राकृत और प्राकृत से अपभ्रंश भाषा का जन्म हुआ। अपभ्रंश के
क्षेत्रीय रूपों से हिंदी का जन्म हुआ और यही हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। और इस हिंदी का सम्मान करके हम लोग भारत को सभ्यता के चरम उत्कर्ष की ओर ले जा सकते हैं। यह हिंदी आज जो निज भाषा है, इसमें हमारी माँ की ममता है, वात्सल्य है, माँ की लोरी है, माँ का सोहर है, सब कुछ इसमें समाहित है। इसी के माध्यम से हम अपनी समस्त अनुभूतियों को व्यक्त कर सकते हैं। एक छोटे से दृष्टांत के बाद मैं आप यहाँ विराम लेता हूँ क्योंकि समय समाप्त है। निज भाषा का महत्व इसी से समझा जा सकता है कि रामचरितमानस में एक प्रसंग आता है कि गरुड़ को मोह हो गया कि जिस ब्रह्म के विषय में मैंने सुना है उसे एक छोटे राक्षस ने नागपाश में बांध लिया। अपने भ्रम को दूर करने के लिए वे भगवान शंकर के पास गए। भगवान शंकर ने उनको कहा कि तुम काकभूषुंड के पास जाओ, वही तुम्हारे भ्रम का निवारण करेंगे। माँ पार्वती ने पूछा कि भगवान आप भी इसके भ्रम का निवारण कर सकते थे, आपने क्यों इसके भ्रम का निवारण नहीं किया? उन्होंने कहा, एक शब्द बहुत महत्वपूर्ण कहा, समुझे खग खगही की भाषा। यह पक्षी है, ये निज भाषा में, पक्षी की भाषा में ही समझेगा, इसलिए मैं इसको ऐसे व्यक्ति के पास भेज रहा हूँ जो पक्षी है। जब वह इसको पक्षी की भाषा में समझाएगा तभी ये समझ पाएगा। तो निज भाषा का महत्व यही है कि निज भाषा के द्वारा हम अपनी बात दूसरे को समझा सकते हैं और दूसरी के बात को समझ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर विनय कुमार त्रिपाठी जी, आपने मुझे यहाँ आमंत्रित किया, व्याख्यान देने के लिए आमंत्रित किया। मैं यद्यपि मैं बोलने के लोभ में समय पर ध्यान नहीं दिया, इसलिए मूल बातें अभी छूट गई और फिर कभी अवसर मिलेगा तो इस पर चर्चा होगी। आपको बार बार धन्यवाद, पुनः पुनः धन्यवाद। और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आपकी यह रचनात्मक ऊर्जा दिन प्रतिदिन उन्नति की ओर अग्रसर होती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर विनय कुमार त्रिपाठी जी, धन्यवाद।